लोधी साहब, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और बाइडन इंतजामिया के बाद अभी तक वही फ़ोन कॉल तो अभी गुज़िश्ता रोज़ की भी गुफ्तगू में जिक्र हो गया। अभी दोनों गेस्ट ने बात की कि दोनों साइड की अपनी अपनी जगह है, चाइना की अपनी जगह है, अमेरिका की अपनी। क्या मुमकिन है दोनों के साथ एक ही लेवल के ऊपर चला जा सके? क्या लाजमी रहेगा पाकिस्तान को किसी एक ब्लॉक की तरफ जाना? क्या ऐसा दिखता है? देखिए, आइडियल तो ये है कि आप किसी की तरफ इतना ना झुकें कि कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, इस पर मैं अभी बात करता हूँ। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान ने वहाँ ना जाने का फैसला किया था, तो ये वर्चुअल एक किस्म की बात थी, जाने की बात नहीं थी, इसको इसमें शमूलियत की बात थी। तो ये भी आपको मालूम है कि जब उन्होंने लिस्ट किया डेमोक्रेसीज को, तो पाकिस्तान के सामने लिखा पार्शियल डेमोक्रेसी, यानी कि वो हमें डेमोक्रेसी मानते भी नहीं है, और फिर बुला भी रहे हैं। और फिर चीन के अलावा चले तुर्की को भी नहीं बुलाया। तो मेरा ख्याल हमने अपने जरूर दोस्तों से मशावरत की होगी कि हम चले भी जाते तो कोई बड़ा मसला ना। तो इसलिए मैं वो डॉक्टर आदिल साहब से इत्तेफाक करूंगा कि बहुत बड़ा इनकार नहीं, इससे बड़ा इनकार हम कर चुके हैं और उसको ऑलरेडी भुगत रहे हैं। ये जो आपने कहा ना कि इसके रिपरकशंस होंगे, रिपरकशंस तो वो एब्सोल्युटली नॉट के, जो कि शायद अल्फाज का चुनाव जैसा भी था वो अभी भी हम भुगत रहे हैं। इस बात का बिल्कुल साफ है, दोनों भाई जो है मुझसे ज्यादा समझते हैं डिप्लोमेसी को, और मैं जो बात करूंगा उसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितनी ये दोनों बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर तो पहली बात तो ये जो ब्लॉक जो बन रहे हैं उसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये नहीं बनने चाहिए, हमारा तो इसमें कोई रोल नहीं है, ना हमारे कहने पे ये बन रहे हैं, ना हमारे कहने से ये रुकेंगे, ना हमारा कोई रोल इसमें बनता है। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि हम इन दोनों को करीब ला सकते हैं, ये कोई गलतफहमी, वो इम्पॉसिबल है, इसलिए कि वो दोनों मुल्क एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और हम इस पोजीशन में कतई नहीं है कि हम उनको करीब लाएं या ब्रिज बने या उनको कहीं ब्लॉक ना बनाए। ये तो मगर ऐसे माजी में इमरान खान साहब ने हवाले तो दिए ना, ईरान सऊदी अरब को करीब लाने की, कुछ मुस्लिम कंट्रीज को साथ जोड़ने की, अमेरिका चाइना को करीब करने की। अब ये वो देखें, ईरान और सऊदी अरब की तो बिल्कुल और बात है, उसकी कोशिश जरूर करनी चाहिए, लेकिन उसकी भी आपको पता है कि कोई आउटकम नहीं निकला। तो पूजा ये कि चीन, और असल बात जो आपने सवाल जो आपका है कि क्या हम ब्लॉक से बाहर रहकर ये जिंदा रह सकते हैं या अपना न्यूट्रल कोर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं जो मेरी समझ में आ रहा है, हमारे न्यूट्रल रहने की वजह से, न्यूट्रल रहने की कोशिश से दोनों नाराज हो रहे हैं। अगर ये आपकी डिप्लोमेसी है कि जी आप दरमियान में चलें और दोनों खुश ना, बिकॉज इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी स्ट्रिंजेंट है, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि आप किसी एक के करीब हो जाएं। और ये जो हमारी डिजायर है कि हम किसी के करीब भी ना हो, ये मेरे ख्याल हमारी जो सिचुएशन है सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि और भी इसमें एंगल्स हैं, वो शायद हमें इस बात की इजाजत नहीं देगी। जल्द या बदेर हमें एक के करीब जाना ही होगा, और ये हमें अंदाजा होना चाहिए कि राइजिंग पावर, फ्लैटनिंग पावर, आने वाले दिन, और लोगों ने जो माजी में उसने हमारे साथ क्या किया, उसने हमारे साथ क्या किया, उसके बावजूद अगर हम गोमगो की आलम में हमें समझ ना आ रही हो किस तरफ जाए, तो बड़ी हैरत की बात। अपना जो आपने गुफ्तगू की उसमें बड़ी अहम से सवालात और मजीद निकल आते हैं कि सिफारतकारी का इम्तिहान है, एक तारीख है, हमने अमेरिका का चुनाव किया पहले भी रूस को एक तरफ रखकर, अब चाइना और अमेरिका सामने है। तो जहां डॉक्टर आदिल साहब ने बात शुरू की, मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। इसी महीने के आगाज में चाइना के अंदर अमेरिका के इस वर्चुअल समिट के सामने एक मुतबादिल निज़ाम चाइना अपना सामने रख रहा है सर, और वहां पर एक उन्होंने डायलॉग किया, डायलॉग ऑन डेमोक्रेसी, जिसमें इंपॉर्टेंट सवालात उठाते हुए चीन ने अमेरिका की डेमोक्रेसी को फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा, और अमेरिका की डेमोक्रेसी को कहा दिस इज नॉट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। साथ ही साथ उन्होंने कहा चीन में हकीकी जमहूरियत है। और फिर इसके ऊपर उन्होंने कुछ पेपर्स भी जारी किए हैं स्टेट काउंसिल इंफॉर्मेशन ऑफिस की जानिब से कि चाइना डेमोक्रेसी दैट वर्क्स। तो आदिल नजम साहब, ऐसा नहीं लगता है कि ये पावर्स जो हैं ये अब अपनी अपनी डेमोक्रेसी या जो भी निज़ाम मौजूद है उसे लेकर खुलकर सामने आ रहे हैं कि क्या काम कर सकता है, कौन उनके साथ जुड़ता है, कौन उनके साथ नहीं जुड़ता है? तो ये वाकई मामलात इन दो जगहों पर डिसाइड होने जा रहे हैं कि आप कहाँ होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। देखें, दो चौधरी हैं, लड़ रहे हैं, दोनों जो है वो कहना चाह रहे हैं मैं बड़ा चौधरी हूं। इस वक्त एक जो है वो हकीकी तौर पे बड़ा चौधरी है, दूसरा जो है वो राइजिंग चौधरी है। उनकी जंग जो है आप समझ लें या उनकी कशीदगी जो है वो बढ़ रही है और बढ़ेगी। लेकिन अब सवाल, जैसे आपके दूसरे मेहमान, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि हमारा उसमें क्या रोल है। हमारा रोल सिर्फ एक होना चाहिए, पाकिस्तान का रोल या किसी भी मुल्क का रोल ये होना चाहिए कि मेरे लिए, मेरे मफादात के लिए, मेरे अवाम के मफादात के लिए कौन बेहतर है और क्या बेहतर, कौन नहीं सिर्फ क्या बेहतर है।
अब चाहे डेमोक्रेसी चीन की हकीकी है, चाहे डेमोक्रेसी अमेरिका की हकीकी है, हमारी फिक्र तो ये होनी चाहिए कि हमारी डेमोक्रेसी हकीकी हो। उनके फैसले में हमें पड़ना नहीं है। हम लेकिन जहां देर और जल्दी की बात है, अगर ये बात सही है कि ये दो चौधरी जो हैं इनमें एक कशीदगी बढ़ेगी, तो हमें कोई ज्यादा जल्दी भी नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि हमें नहीं पता ये आखिर में कैसे खत्म होगा। हम क्यों मोर फेथफुल देन द पोप के हम पहले ही बता दें कि जनाब हम फलाने की साइड पे हैं, और हमने कोई तारीख में साइडें चूज करके कोई ज्यादा कमाया नहीं है, नुकसान ही पाया। इन अ वे आप जब हाथी लड़ते हैं तो कम से कम चोटियों को आगे से हट जाना चाहिए, अगर हटना नहीं चाहिए तो तमाशबीन होना चाहिए, जंग में शामिल होने की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर आदिल साहब, क्या आप कतई कलामी की माजरत, क्या आप एग्री आप कह रहे हैं कि वेट करना चाहिए, वेट एंड सी कि क्या बेहतर है? सर, क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि हमें लाजमी साइड लेना पड़ेगी या हम सरवाइव कर सकते हैं किसी भी ब्लॉक की साइड के बगैर? देखें, आगे क्या करना पड़ेगा वो तो आगे देखेंगे ना, इस वक्त साइड नहीं लेनी चाहिए। और साइड लेने का देखें, मैं सच्ची बात जो मेरे ख्याल में जब जनरल साहब ने भी कहा और एम्बेसडर साहब ने कहा वो बिल्कुल सही है कि आसान नहीं है। ये मेरा कहना बड़ा आसान है कि साइड मत लो, लेकिन जब आप कमजोर होंगे, मुआशी तौर पे कमजोर होंगे, सियासी तौर पे घिरे हुए होंगे, तो ये कहना कि जी मैं साइड पे बैठता हूं कोई आसान तो नहीं है। जब आप ये कहेंगे तो क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा ना। प्रेशर कैसे पड़ेगा? प्रेशर ऐसे पड़ेगा कि आपको प्रेशर पड़ेगा FATF से, प्रेशर कैसे पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा IMF से, प्रेशर कैसे पड़ेगा? चीन से पड़ेगा CPEC पे, प्रेशर कैसे पड़ेगा? उस ट्वीट से पड़ेगा। तो जाहिर है जब आप कमजोर होंगे, और इसीलिए जो है आपकी अपनी जो सियासी कुव्वत होती है और मुआशी कुव्वत होती है वो आपको डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ देती है ना। बेचारे सफीरों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अगर आपकी अपनी मईशत भी कमजोर है, सियासत भी कमजोर है, तो आपके ऑप्शन कम हो जाते हैं। लेकिन तो मैं आई एम नॉट सेइंग कि ये आसान है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर ये ना हो ना कि वो जिस तरह वो लतीफा है कि आप वो प्याज भी खाएं 100 और छितर भी खाएं 100, तो इन अ वे हमें कोई जल्दी नहीं है कि हम चूज करें कि कौन सा पहलवान आखिर में जीतेगा। जहां तक हो सके नीवे नीवे बैठे एंड वेट एंड सी टू द एक्सटेंट यू कैन। एक अगर सिर्फ एक जुमले की इजाजत हो, सवाल ये नहीं है कि हम किसी की साइड लें, सवाल ये है कि हम किसी के अगेंस्ट ना हो। दुरुस्त, वैलिड पॉइंट कि किसी के अगेंस्ट ना हो। गालिब इकबाल साहब, ये फरमाइएगा कि अभी जैसे गुफ्तगू में भी एक बड़ा इम्तिहान है हमारी सिफारतकारी के लिए भी, क्या ये कोल्ड वॉर का इब्तिदाइया कहा जाए, आगाज है, या ये तो बहुत देर से चल रही है? आप समझते हैं कितनी इंटेंस हो सकती है? और जो हैंडलिंग आदिल नजम साहब जैसे कह रहे हैं, दिस इज द बेटर वे टू मूव ऑन। देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में कोल्ड वॉर का तो कहना थोड़ा सा एडवांस किस्म की बात हो रही है, वो अभी कहना तो मुनासिब नहीं होगा उसको। लेकिन जो हालात हैं इसको अगर आप बगौर जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है उसकी वजह से इस खित्ते में बिलखसूस बहुत तब्दीली आ रही है। और उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वक्त अमेरिका ने, इंडिया ने और हर वो मुल्क ने जो कि वहाँ से निकला है, वो जाते जाते अफ़गानिस्तान में अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को अपने एसेट्स की फॉर्म में छोड़ गया है। उनको वो तब मोबिलाइज करेंगे कि जब उनको नज़र आएगा कि चीन जो है वो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान और ईरान की तर्ज पे एक फाइनेंशियल पैकेज देने जा रहा है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, दूसरी चीज़ें होंगी। जब वो चीज़ होती है तो फिर ऊपर सेंट्रल एशिया से लेके नीचे तक आप अरेबियन सी तक आप जा सकते हैं। तो ये जो पूरे खित्ते की सियासत है और खित्ते की जो माशी सूरत हाल है, इसमें जो तब्दीली आएगी वो आप इस ब्लॉक का फिर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सो मेक एंड ब्रेक पॉइंट इन द प्रेजेंट सिचुएशन इज़ अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान में अमेरिका को नज़र आ रहा है कि उसका जो असर रसूख है वो बहुत कम हो चुका हुआ है। और अगर वो चाइना को नहीं रोकते तो चाइना का असर रसूख इस वक्त जो कि काफ़ी हद तक ईरान में भी है, पाकिस्तान में भी है। और पाकिस्तान में तो इसलिए है कि चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और ऐसे दिया है कि जैसे किसी और मुल्क ने नहीं दिया। और इस वक्त अगर अफ़गानिस्तान में भी यही सूरत हाल हो जाती है तो अमेरिका का इस खित्ते से असर रसूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नंबर वन, सियासी तौर पे उसको मुँह की खानी पड़ती है। दूसरी चीज़ ये है कि माशी ब्लॉक इतना मजबूत बन जाता है कि ये दूसरे माशी ब्लॉक्स के साथ बआसानी ट्रेडिंग कर सकता है। तीसरा आपका जो है कि क्वाड की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो 4 ममालिक ने मिल के इंडियन ओशन में
और ये पैसिफिक में जो ये सारा करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हम लोग चीन को ब्लॉक करना चाहते हैं, भारत भी उसमें शामिल है। सो क्वाड की जो पॉलिसी है उसको ज़रा ज़्यादा मेरे ख्याल में इसके ऊपर हम लोगों को अपने मीडिया चैनल्स में ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल के ख़तरे की निशानदेही कर रहा है। हम समुंदरों के ख़तरे जो है उनको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं और जो ज़मीनी ख़तरे हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। हमारी सफारतकारी डेफिनेटली मुश्किल है, मुश्किल थी, मुश्किल है और रहेगी, लेकिन ये सूरत हाल तो दुनिया के तमाम ममालिक के साथ होती है। तो ये ऊंच नीच तो उसमें आती रहती है, लेकिन आपने उसको हैंडल इस तरीके से करना होता है कि आपका जो माइंडसेट है उसको आपने इस तरीके से बरूए कार लाना है कि आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस निकालें आप इन सिचुएशंस के। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की तरफ और खित्ते की भी इंपॉर्टेंस की बात की, लेकिन उस पर आने से पहले लोधी साहब, रूस भी इसमें नहीं था, मधु नहीं था, अब पाकिस्तान ने भी इसके अंदर शिरकत नहीं की, चाइना अभी एक क्वाड के खतरे की भी बात कर दी। तो क्या मुमकिन है कि आने वाले कुछ अरसे में हम देखें कि यहाँ पर एक अलग से स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग हो रही हो जो दिखाई दे, ताकि यहाँ के मामलात को इसी जगह पर हैंडल किया जा सके और दूसरी साइड का ब्लॉक वो इफेक्ट ना डाल सके? देखें, जो मेरे ज़हन में फैक्टर्स आते हैं जो हमें दोनों तरफ का जो खिंचाव है या जो हमारे तनाबे हैं वो मैं जिक्र कर देता हूँ। उसके बाद साफ ज़ाहिर है कि जैसे एक्सीलेंसी गालिब ने कहा कि जी ये कोई आसान काम नहीं है, और वो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ जल्दी करने की जरूरत नहीं है। देखें, बात ये है, FATF, IMF, वर्ल्ड बैंक हमारी एक्सपोर्ट्स की डेस्टिनेशन और हमारे जो बाहर लोग हैं उनकी रिमिटेंसेस, ये जो मैंने 5 चीजें गिनाई हैं ये सब की सब वेस्ट से रिलेटेड है। CPEC, कश्मीर हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ये हमारे इस तरफ, और रूस के साथ ताल्लुकात, चीन के साथ ताल्लुकात, ये दूसरी तरफ हमें खींच रहे हैं। अब आपने ये देखना है कि आपके ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, इसमें से कौन से इंटरेस्ट है जो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। बहुत मुश्किल काम है। आपको ये देखना है कि आप कौन सी चीज टेपर डाउन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्या आप कश्मीर और हिंदुस्तान के मामलात में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? क्या आप अफगानिस्तान में जो अमन है, जो वहां पर एक्टिविटी होने जा रही है, उसको आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? CPEC को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में आप कह सकते हैं एब्सोल्युटली नॉट। क्या हम अपनी जो डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट है उसको हम ऐसा ऐसा टेपर करके किसी और तरफ ले जा सकते हैं? क्या हम जो हमारे बाहर लोग गए हुए हैं उनकी रिमिटेंसेस के सिलसिले में कुछ कर सकते हैं? और ये जो है WTO और FATF और IMF वगैरह तो बड़ी मुसीबत में है बहन। बहुत ये गंभीर मसाइल हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। लेकिन हैविंग सेड एवरीथिंग, मैं दोबारा ये कहूंगा कि अगर तो आपकी न्यूट्रल रहने की ख्वाहिश दोनों को नाराज कर दे, इट विल बी अ वेरी बैड स्ट्रेटेजी और अ वेरी बैड मैं कहूंगा डिप्लोमेसी। अगर आपको लगे कि आप ये कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, ये तो आइडियल है, ये तो सब मानते हैं, ऐसा हो नहीं पाएगा। मुझे लगता है हमने एक कड़वा घूंट भरना है, और वो कड़वा घूंट मुझे लग रहा है कि हम ये नहीं कह रहे कि किसी के साथ हम दुश्मनी करें। अगर चाइना के नजदीक जाने से और अफगानिस्तान में अमन की ख्वाहिश रखने से और CPEC की ख्वाहिश रखने से कोई नाराज होता है तो अच्छे उम्र में रखते हुए वो नाराज होता रहे। हमें इसका कोई ना कोई सद्देबाब, कोई अल्टरनेटिव करना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे और ना घर के ना घाट के। हमें फैसला करना है। मेरा ख्याल है ये ईस्ट वाली जो पुल है ये हमारे लिए ज्यादा अहम है, और ऐसा ऐसा अगर हमें वेस्ट से दूर, वेस्ट खुद हमसे दूर होने की कोशिश करे तो फिर हम क्या करें।